ये किसने तोड़ा? लक्ष्मी आंटी। देखो ये एक्चुअली ये बगदाद शरीफ में वहाँ के एक ऑफिसर ने मुझे गिफ्ट किया था ये हुक्का। और जब से रमज़ान चालू है तो हुक्का बंद है। तो आपको पता है कि मेरे को हुक्के का बहुत शौक है और मैं डेली ही पीती हूँ हुक्का। बट रमज़ान शरीफ होता है तो मैं नहीं पीती हूँ बिकॉज अब अयूब थे तो कभी कभार रात में जगते थे तो हम कभी कभार बना लेते थे। तो अपने हस्बैंड के साथ में तो हस्बैंड की खुशी जो रहती है उसमें आपको हमेशा उनकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि ठीक है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन शौहर की खुशी के आगे हर चीज़ माफ़ है। तो हम लोग कभी कभी पीते थे जब अयूब रहते थे। अब अयूब गए जब से तो मेरी ज़िंदगी में मतलब दुख ही दुख है, ना कि उनके रहने से खुशी की बात नहीं। वो उनकी जो चीज़ें फैला के गए उसको समेटते 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 खुशियाँ पता नहीं मेरी कहाँ चली गई है। खैर कोई नहीं, अल्लाह पता नहीं इसमें भी मेरे लिए कौन से फूल बिछाए जो कांटे निकालते हुए आगे बढ़ रहे तो पता चला कि आगे फूल ही फूल बरसे हुए बिछे हुए। तो बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया और अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ा है सब कुछ चीज़ें। और फिलहाल कैसी लग रही पहले ये बताइएगा। और मुझे बड़े अच्छा लगता है हर कपड़े आप लोगों के साथ शेयर करने में, बड़ी खुशी से मैं पहनती हूँ। ये गाउन वो है जो मैं बगदाद से लाई थी। अब चार गाउन चेक करी, उसमें से मैंने 2 दे दिए। मुझे वो 2 मतलब मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड थे उनको अच्छे लगे तो मैंने बोला ले लो आप ये वाले। आज मैं पहनी तो ट्राई कर रही थी कि मैंने कल प्रेस करके उसको अच्छे से पहनूं। तो वो अमीन बोल रहा नहीं 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 मम्मा अच्छे लग रहे। मेरे फ्रेंड लोग भी बोले नहीं अच्छी लग रही, पहने रहे इसको। तो मैंने अभी ये पहना, इसकी मैचिंग का दुपट्टा भी निकाली हूँ क्योंकि सुबह नमाज के लिए मुझे दुपट्टा लगेगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि आधा व्लॉग शायद आप इसी में देखोगे मुझे। तो और कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कल व्लॉग में कल मैसेज में ज़रूर बताना कि ये गाउन कैसा लग रहा है और मैं स्लिम ट्रिम दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही, पहले ये बताना। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज में पूछा कि स्लिम होने का कुछ तो शेयर कीजिए। तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, आपको मेरी सारी डाइटिशियनों का आपको कांटेक्ट मिल जाएगा तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और अब मेरे अली को पटना स्टाइल चना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहे जितनी भी बिजी रहूँ पर मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी छोड़ती नहीं हूँ और ना छोड़ूंगी ज़िंदगी में। उसी तरीके से अयूब भी मेरी एक फैमिली थे और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी, तो मैंने कभी उससे भी मुंह नहीं फेरा है। ये अलग बात है कि मुझे दिखाया जा रहा कुछ और, मैं हूँ कुछ और इंशाल्लाह अल्लाह ने जो मौका दिया मैंने इसकी कदर नहीं समझी थी, लेकिन आज मैं इसकी कदर समझी हूँ कि जो मेरे पास है मैं इसके ज़रिए हर चीज़ आपके सामने शेयर कर सकती हूँ, अपनी पूरी अच्छी ज़िंदगी। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश तो कर ही रही हूँ और उसमें कामयाब भी बहुत हो रही है बिकॉज अब आप मेरे साथ हो। तो चलिए कल मैं पटना स्टाइल का मेरे बेटे के लिए स्पेशल अली के लिए चना बनाने वाली हूँ और नहीं दिखाऊंगी, वो वाले चैनल पे दिखाऊंगी, ये वाले चैनल पे नहीं दिखाऊंगी। और मेरे बेटे को देखो खुशबू आ गई। ए पीनू पीनू चिट्टू का इनके लिए मैंने चिकन बॉईल करके रख दी थी और रेडी है। देखो ना खाने आ गया मम्मी। अभी मैश कर रही, थोड़ा सा बच्चे है ना। ओ मेरा बेबी, मेरे बच्चे, ये देखो मेरे दोनों बच्चे। थोड़ा सा लिक्विड डालती हूँ बच्चों को। ये मेरा बॉईल वाला चिकन है विदाउट सॉल्ट और ये 4 दिन पहले वाला, 8 दिन पहले वाला नहीं है, एकदम फ्रेश दुकान से आया हुआ फ्रेश चिकन कटा हुआ और फ्रेश मेरे सामने चिकन को काटा और उसके अंदर से मांस निकाला और उसको वजन किया और दिया और वो लेकर आई। मैं 8 दिन वाला, सॉरी बासी वाला नहीं है बेटा, आपको कुछ भी नहीं होगा, खाओ बस बुरी नजर वालों को थू। ये इतने प्यार से मुझे वहाँ के एक ऑफिसर, एयरपोर्ट के ऑफिसर थे और मुझे इतना पसंद करते थे, मम्मा मम्मा बोल के उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। अब ये टूट गया तो अब इसके कुछ फायदा नहीं। जिंदगी में भी कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं पर दरार रह जाती है। अब अगर ये मैं 5 रुपये वाला क्या होता है मेरे जो चिटकाते फेविक्विक से चिटकाओ तो, लेकिन वो काम नहीं करेगा जो ये ओरिजिनल है। उसी तरीके की हमारी जिंदगी भी है, जिंदगी जुड़ जाती है चलती है, लेकिन दरार जब आ जाती है ना तो दरार के निशान हमेशा हमको दिखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमको पिंच करते हैं। तो फिलहाल जो लोग मैसेज करते हैं मैं उनके लिए ये खास ये लाइन बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ काम मत कीजिए कि ज़िंदगी में कोई हल्की सी भी दरार हो, क्योंकि वो दरार होने से हमारी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें भी जब हमको वो दरार दिखती है ना तो हमको वो कहीं ना कहीं पिंच करती है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को जो मुझे देखते हैं, कपल्स लोगों को, हस्बैंड वाइफ को, या फिर ऐसे भी कोई रिश्ते हैं तो अपने रिश्तों में कभी भी दरार मत आने दीजिए। और इंशाल्लाह मेरे लिए हक में दुआ कीजिए कि मेरे ज़िंदगी में, मेरी रिश्तों में जो दरार आई है अल्लाह के अगर उसमें फ़ैसला हो और वो जुड़े तो अल्लाह के फ़ैसले से जुड़े, ना कि हमारे फैसलों से। तो फिलहाल अब मैं इसको डालना पड़ेगा मुझे डस्टबिन में, तो चलिए मैं इसको डाल रही हूँ डस्टबिन में। और कब से
मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, मतलब एक मेरी बहुत ज़्यादा चाहने वाली बच्ची है जो मुझे मेरी एज से मुझे लगता है कि आधे से भी कम एज की है, पर वो इतनी अच्छी बातें करती है, इतना मुझे मोटिवेशन देती है, इतना समझाती है हर सिचुएशन को। जैसे कि मैंने अभी पिछले ब्लॉग में आपको बताया कि मेरे को एक जो न्यूज़ मिली है, बहुत टेंशन में थी मैं, तो मैंने भी उससे बात की तो वो इतना मुझे समझाने लगी, तो मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ। तो फिर मैंने जाके अपने कपड़े चेंज किए, फिर न्यू कपड़े देखे, तो फिर मेरा तो एकदम ही माइंड फ्रेश हो गया। न्यू कपड़े, न्यू ज्वेलरी दिखाओ, देखो ना, मैं माइंड ब्लोइंग हो जाता है मेरा माइंड। तो चलिए अब थोड़ी मैं अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों चारों बच्चों की, दोनों तो नहीं बोल सकती यार, चारों से फ्री हुई हूँ। और मोगो हमने कितने सारे पूरे थैली भर के मोगो के कचरे भर गए यहाँ पे सारे, इससे फ्री हो जाओ। और ब्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट की हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि यार थोड़ा सा कहीं बाहर निकलूँ, लेकिन मैंने गाउन पहन ली, तो गाउन पहन के मैं कभी बाहर नहीं जाती दरवाजे के। तो चलो फिलहाल तो यहीं पे बंद करती हूँ। अब अगर लेट तक जगी और सुबह कुछ दिखाने जैसा रहा शहरी में, फिर कनेक्ट करूँगी, ना तो अर्ली मॉर्निंग, नहीं तो मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम। वैसे ब्लॉग शुरू होता है तभी तो आपसे सलाम के साथ ही होता है, पर ये सुबह की मॉर्निंग वाला पहला ब्लॉग में पहली एंट्री। और जैसे पीछे मेरा किचन दिख ही रहा होगा, बस किचन से फारिग होके ही आई हूँ। और माशाल्लाह मेरी तिलावतें वगैरह ख़त्म हो गई। आज मेरे घर में लगा था 22वां पारा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी मेरे इंस्टाग्राम के लोग हैं जिनके घरों पे भी ये मेरी जो तिलावत की सुबह की वीडियो देखी जाती, तो सभी के घर में 22वां पारा हो चुका है आज। और माशाल्लाह मैं अब जाने वाली हूँ बैंक, और उसकी तैयारी कर चुकी हूँ। तो आज मैंने निकाली हूँ मेरा न्यू वाला ड्रेस, और उसी के साथ मैच करती हुई मेरी ज्वेलरी, तो सारी मैंने रेडी कर गई थी। और ये जैसे कि ये आप देख रहे हो, एक नया वाला मैंने सराफा बोलते हैं या फिर कैप, वो सब लिए थे, तो वो कपड़े पे मैच नहीं हो रहे, अबाया के हिसाब से लिए थे, तो वो उसको मैं कर दूँगी रिटर्न। और अब जा रही हूँ मैं बैंक। तो मैंने आज सारी न्यू ड्रेसों में से कोई ऐसी एक ड्रेस निकाली, बिकॉज गर्मी इतनी है बाहर, तो कॉटन की ड्रेस ज़्यादा प्रिपेयर। और माशाल्लाह ये मैक्सी भी बहुत आरामदेह है। मैं रात को आपको बताई थी कि मैंने ये नई वाली पहनी हुई बगदाद से लाई हुई, और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन शुरू हुआ है, क्योंकि 22वां पारा भी ख़त्म हो गया, और उसके बाद फिर मैंने यासीन शरीफ वगैरह भी लगाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी लोग ये ब्लॉग शाम को जब शुरू करेंगे, तो दिल से मैं आपके हक़ में दुआ की हूँ, और दिल से अल्लाह से चाहती हूँ कि हर मोमिन के, हर इंसान के घर में खुशियाँ रहे, बरकरार रहे। और जितने भी लोग रोज़ेदार हैं, अल्लाह बस इतनी उनकी कमाई में बरकत दे कि उनकी ईद बहुत अच्छी आए, और बस घर में खुशियाँ रहे फैमिली के साथ। तो ईद वैसे ही हो जाती है इंशाअल्लाह। तो चलिए फिर अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, काफ़ी सारा काम से फारिग हो चुकी हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ पटना स्टाइल चना, लेकिन बताऊंगी नहीं, मैं वो वाले चैनल्स पे वेट कर रही हूँ। चलिए माशाल्लाह मैंने देखा अभी वो चैनल पे मेरा सायरा सत्तानी किचन, तो अच्छा आप लोगों का बहुत रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और मैं चाहती हूँ इससे ज़्यादा अच्छा हो, तो मैं पहला उसमें क्या बोलते कुकिंग स्टार्ट कर दूँ। और 60-40% में सिक्का उछलने वाला है, नॉन वेज एंड वेज, क्योंकि आपने देखा लाइव जब चालू थी तो नॉन वेज भी लिख कर आ रहा था, वेज भी लिख कर आ रहा था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ नॉन वेज भी है एंड यहाँ वेज भी है, बट अभी मैं वो नहीं बना रही हूँ चैनल्स के लिए। अभी वो चैनल्स पे मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है कि लोग उसको इतना ज़्यादा देखेंगे। तो जब लोग जमा कहते हैं ना कि जब एक तमाशा भी होता है तो लोगों की ज़रूरत होती है। जब तमाशा करता क्यों है इंसान, कि लोग देखने वाले खड़े रहे उसके अंदर। और ये तो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सीखने वाला काम कर रहे हैं। और जो बच्चे नहीं जानते वो बच्चों को घर गृहस्थी की जो छोटी मोटी सिंपल किचन की कुकिंग होती है, जैसे बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं, क्योंकि अब मैं जो ज़िंदगी जीती हूँ वो आपकी ज़िंदगी है, आप लोगों में से मैं एक वो जो मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं वो दुनिया दिखाऊँ, मैं चाहूँगी कि यही दुनिया दिखाऊँ जहाँ मैं हूँ, जहाँ से मैं यहाँ तक आई हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे मैं और आप, मैंने देखा कि आप भी बहुत कोशिश कर रहे हो मेरे साथ जुड़ने की और जुड़ रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़िलहाल तो मैं आज बना रही हूँ मेरे बच्चों के लिए स्पेशल चिकन का कीमा है, चिकन पीसेस है, और यहाँ पे भीगे हुए चने हैं, यहाँ पे हमारी जुकनी है,
और स्मॉल टमेटो है, बहुत सारी आइटम बनने वाली, पर आपके साथ नहीं शेयर करूँगी वो चैनल्स पे। तो फिलहाल इंशाल्लाह मस्ती कर रही हूँ, 1-2 दिन में कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छी वाली रेसिपी लेके वो चैनल्स पे आपके सामने आऊँ। तो तैयारी तो मैं कर रही हूँ, वो चैनल्स पे सब क्या चीज़ें प्रेजेंट पहले करूँ, तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपको वो न्यूज़ मिल ही जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है शायद 1-2 दिन बाद आपको चैनल्स पे वो दिख ही जाएगा जो व्लॉग में बनाने वाली हूँ कुकिंग को लेकर। फिलहाल तो ये सब कर लो। और सुबह जैसे मैं बता रही थी कि शाम को कुछ बातें हुई थी, वो बातों से लेकर रिलेटेड बातें करूँगी। और जो मैं पेपर ढूंढ रही थी, तो मैंने आपको जाते वक्त बता कर गई थी कि मैं बैंक जा रही, तो एक्चुअली मैं बैंक के लॉकर में भी गई थी, और वो बात भी पेपर की बात लेके, तो इंशाल्लाह वो बातें मैं बाद में इत्मीनान से सब करूँगी, क्योंकि बच्चे रोज़ा रहते, मैं रोज़ा रहती, तो पहले ये ज़रूरी है। तो यहाँ से पहले फारिग हो जाओ, और असर की नमाज के बाद, अभी ज़ोहर का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो असर की नमाज के बाद इत्मीनान से बैठेंगे और सारी इत्मीनान से तफसील से सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी कि कल शाम को मेरे साथ क्या हुआ है, और मेरे पेपर कहाँ है, कौन से पेपर ढूंढ रही हूँ। कुछ पेपर मुझे अभी मैंने देखा तो मेरे ऑनलाइन, मतलब जैसे कि मेरे गूगल्स में मुझे मिल गए। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम फ़ोन में डिलीट कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि गूगल का जो एक ऐसा वो रहता है, क्या रहता है गूगल का बैकअप जो रहता गूगल है, अकाउंट जो रहता है, उसमें आई थिंक जब तक आप खुद पूरा नहीं डिलीट करो तो नहीं होते। तो ये अच्छी बात होती है फ़ोन की कि हम डिलीट कर दे, पर गूगल अकाउंट में वो सारी सेफ रहती है। तो मैंने अभी पूरे चेक किए, तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो तफसील से बातें करते हैं। अब मैं पहले मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे तैयारी कर लूँ किचन की। मेरे पटना स्टाइल चना रेडी हो गया है, और मैं ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो आपको वो चैनल पे शेयर करूँगी। और ये हमारे मीट बॉल है, ये तो बहुत काम की चीज़ें डाइट वाले बच्चों की और फूडी बच्चों के, तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। कौन सा चैनल? सायरा सत्तानी किचन, ठीक है। तो फिर अभी फिलहाल तो आज यहाँ की तैयारी हो रही है, तो अम्मी को तो अरे मम्मी कम से कम दिखाओ तो सही, तो मैंने बनाया। चलो ये पटना स्टाइल चना, इसको पटना स्टाइल इसलिए बोलते हैं कि इसमें कुछ मसाले अलग तरीके के होते हैं, इसका बनाने का तरीका अलग होता है और खाने का भी। जैसे ये पूरा रेडी हो गया, और इसके ऊपर जो पोहे रहते हैं ना, तले हुए पोहे, वो उसके अंदर ऐड करके प्याज ऐड करके, वो मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगी आपको, उस तरीके के पटना स्टाइल होता है। ये खास मेरे अमीन और अली की बहुत फेवरेट चीज है। तो ये एक चीज मेरी रेडी हो गई, दूसरी चीज रेडी होने चाहिए, और दोनों बच्चों की दोनों फरमाइश रहती है, उसमें दोनों बच्चों की दोनों अलग अलग फरमाइश बनने वाली है। ये माशाल्लाह सारे काम से फारिग हो गई, और किचन के सारी पकाना करना सब खत्म हो गई। अब लक्ष्मी की बारी, छोड़ दिया उसको किचन में। असर की नमाज पढ़ के फिर मेरी बारी रहती है, थोड़ा सा यहाँ आके मैं रेस्ट करती हूँ, और थोड़ा अगर लगे तो ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। तो जैसे कि आपको सुबह से एक्चुअली सुबह से नहीं, पिछले ब्लॉग से आपको पेपर का जो लेके मैं डिस्कस कर रही थी, और आज सुबह से आप लोगों को एक बात मेंशन कर रही थी कि कल शाम को कुछ बात हुई है, तो मैं आप लोगों को वो बात भी बताऊंगी। तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि सारी ज़िंदगी की पूरी बातें ये ब्लॉग के ज़रिए खोलूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे घर में हुई है, और वो बातों को लेके जो लोग बोल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ों की मैं क्लियरिफिकेशन करूँ। तो फिलहाल तो मुझे मेरे एडवोकेट का वहाँ से जो मैं पेपर ढूंढ रही थी, जो मिसप्लेस पेपर है, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे वो सारे पेपर भेज दिए। तो माशाल्लाह वो अभी मैं रोज़ा खुलने के बाद शाम को जाके सारी फाइलिंग करके उसको पूरा एक बंच बना के इंशाल्लाह मैं रखने वाली हूँ। और बहुत जल्दी मैं एक फिर से कुछ लेटर्स तैयार कर रही हूँ, और बहुत ऊंचे लेवल के लेटर्स तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो चीज़ अगर आप नहीं करो और वो चीज़ अगर आपके ऊपर थोपी जाए, तो कोई भी इंसान खामोश नहीं बैठेगा। बस ये है कि मैं गाली देना, लड़ाई झगड़ा करने से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि वो मैं पसंद भी नहीं करती, और एक एजुकेटेड इंसान कभी उस गंदगी में जाएगा भी नहीं। तो बस फिलहाल अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के, अब मेरी फैमिली में देखो अयूब भी आते हैं, और मैं अयूब की भी सेफ्टी के लिए हमेशा सब नाम मेंशन करती हूँ। ये अलग बात है कि वो लोगों के साथ बैठ के घर की बातें और पर्सनल बातें जो वो दिल के मतलब साफ के सफाई से बताते हैं या दिल के जलन से बताते हैं, लेकिन आज लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, और वही बातों को लेके आज ट्रोलिंग चालू है। मुझे हो या अयूब को, यूट्यूब पे आप आके देख सकते हो, जिनको कुछ ABCD भी नहीं पता थी, और वो आज इतनी बातें करते बिकॉज ऑफ अयूब ने इमोशनल में बोलो या हेट्स में बोलो,
घर की बातें बाहर की। तो यही मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप चाहे जितने भी टेंशन में रहो, चाहे जितने भी आप खुश रहो, पर प्लीज दिल की बातें किसी के साथ शेयर मत करो। आज की दुनिया में कोई अपना नहीं है। और सोशल मीडिया पे जो मैं एक्टिव होने के बाद जो दुनिया देख रही हूँ, तो इतनी मतलब सोशल मीडिया इतनी इंफॉर्मेशन देने की लायक भी है, इंफॉर्मेशन लेने के लायक भी है, पर आप सच्ची अपने दिल की बात और अपनी जिंदगी की बात मत बताइए। क्योंकि आप हंस के और या तो इमोशनल में कभी आप बता दे तो लोग लेकिन उसको मिर्ची मसाला लगा के बात करते, बिकॉज ऑफ अगर आप एक ऊंचे ओहदे पे खड़े हो या फिर आप एक फेमस पर्सनैलिटी हो, तो सीधी सी बात है कि अगर अपना चैनल करना है, अपना चैनल फेमस करना है, तो या तो आपकी बातें लेके बात होगी, या तो आपको मेंशन किया जाएगा, या तो फिर आपके जो अपने हैं उनको ट्रोल किया जाएगा। तो मैं ये चीज आप लोगों से दिल से ख्वाहिश रखती हूँ कि आप अपनी पर्सनल बातें कभी मत किसी के साथ शेयर कीजिए। आज की दुनिया में कोई अपना नहीं है। और रही पेपर की बात, तो माशाल्लाह मुझे पेपर सारे मिल गए, और मेरे पर्सनली मेरे एडवोकेट ने मुझे एक सजेस्ट किया है कि अभी फिलहाल ये सारी पेपर आप शो मत कीजिए, बट इसका अच्छे से एक फाइल बना के आप इसको स्टोर करके रख दीजिए। स्टोर मतलब फाइल, सारी फाइल में उन्होंने बताया है कि सारे पेपर्स आप फिलअप करके एक फाइल बनाना। कभी भी आपको कुछ बात हो तो इमीडिएटली फाइल आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप कोई भी पेपर अगर कोई पूछे तो आपको निकालना है। तो इंशाल्लाह मैं आज शाम को ही वो सारे पेपर्स फाइल करने वाली हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी ऐसा मौका लाया और कभी ऐसी कोई बात हुई पूरी मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, चाहे वो दूर है, लेकिन जब तक मैं उनके निकाह में हूँ, जब तक वो मेरे निकाह में है, तब तक तो वो मेरी फैमिली है, तो मैं उनकी सेफ्टी भी जरूर करूंगी। और रही अभी पुलिस स्टेशनों की बात, घूमने की बात, तो आप देख ही रहे हो कि वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। नहीं तो इसके पहले हम जो भी जाते थे, जहाँ भी करते थे, कुछ भी करते थे, एक साथ ही हमेशा दिखते थे, एक साथ ही। ये तो बहुत बड़ी बात है, हम तो खाना भी एक ही प्लेट में साथ में खाते थे, कभी अलग प्लेट में हम खाना भी नहीं खाते थे। तो फिलहाल ये सब चीजें ये थी। और दूसरी मैं बता रही थी कि मुझे कल शाम को जो बातें लेकर बात करनी थी, तो कल शाम को अयूब का मैसेज आया था, एक वीडियो बना के भेजा, और आप सबको पता है कि उनका नंबर मेरे फोन में ब्लॉक है, तो उनका नंबर आ नहीं सकता। लेकिन मैंने कल ब्लॉग के जरिए ये मैसेज डाले थे कि मैं सूरत बहुत जल्दी आने वाली हूँ, तो प्लीज आप जो इन्वेस्टमेंट का पैसा वहाँ करवाए हो तो मुझे वो दे दो, क्योंकि मुझे रमजानों में बहुत ज्यादा जरूरत रहती। काफी चीजें, काफी लोगों से जुड़ी हूँ मैं, जो यतीम खाने हैं अभी, तो उनके आज 3 जगह से मुझे फोन भी आ गया है, और कम से कम 6 से 8 बेचारे जो बुजुर्ग लोग हैं आके अपना नाम भी लिखा कर गए। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको कि मेरा जो वो भी पैसा इन्वेस्ट करवाए है, तो अभी 4 महीना हो गया, जबकि उनका जाने के दिन का वो डेट थी, तो उन्होंने वो बात का तो मुझे कोई जवाब नहीं दिए। लेकिन एक वीडियो बना के डाले कि कल मैं लाइव में थोड़ी देर लाइव देख रहा था, तो मैं पूना में, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो पूना में है, और मुझे ये नहीं मालूम कि लोग कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं। लोग तो 50% सच बोलते हैं और 50% झूठ बोलते हैं। मैंने ये मेंशन किया था ये बात को खास करके, क्योंकि मैं ये बात पे बिलीव करती हूँ, ना कि मैं अपने दिल की बात और ना कि अपनी जिंदगी की बात फट किसी को बोल देती हूँ, क्योंकि कोई अपना नहीं है दुनिया में। मैंने ये देख लिया, जो कल हमको बहन बोलते थे आज दुश्मन समझते, कल जो हमको माँ बोलते थे आज हमको दुश्मन समझते। तो इसीलिए दुनिया में कोई अपना नहीं है, बस अपने पेट की औलाद अपनी है, अपना शौहर अपना है। लेकिन पता नहीं मेरा शौहर में ऐसा क्या चीज हो गई है जो मेरे अपने है नहीं अभी आज की तारीख में। लेकिन आप इतना सोच समझ के चलिए कि मैं जिंदगी भर आपके पीछे हूँ, लेकिन जिस दिन आप ऑनेस्ट इंसान बन जाओगे, जिस दिन आप सच्चे इंसान बन जाओगे, जिस दिन जैसे आपके लिए कोई बोलते हैं तो मुझे बुरा लगता है, मैं तुरंत जवाब देती हूँ, तुरंत उनको मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। जिस दिन आप ये चीज करोगे ना, उस दिन आपके कदमों में ये सायरा बैठी रहेगी। बस इतना मैं आपको बोलना चाहती हूँ ये मैसेज के जरिए। प्यार तो आज भी मैं बहुत करती हूँ आपसे और जिंदगी भर करूंगी, अगर नहीं करूंगी तो अल्लाह नाराज होगा, क्योंकि ये दुनिया ही जिंदगी में आप मेरे शौहर हो। तो फिलहाल अयूब ने जो मैसेज किए थे वीडियो बना के, तो यही बोल रहे थे कि मैं बहुत मतलब परेशान हूँ, मत मुझे परेशान कर। उसमें भी उन्होंने मुझे एक बद्दुआ जैसी बात की कि मेरा दिल से आहा मत निकाल, मेरे दिल की आहा निकली तो अल्लाह सुनिएगा तो बहुत बुरा होगा। देखो ऐसा कभी आपने देखा हो कि मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ और डेली अयूब का नाम कहीं ना कहीं जिक्र होता जरूर है। और मैंने यहाँ तो आपको ब्लॉग दिखता है सिर्फ 15-20 मिनट का, पर अक्खी 24 घंटे की जिंदगी में मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत लोग मुझे अयूब के बारे में पूछते हैं। पर ये रमजान का महीना है, बाखुदा मैं आपको बोलती हूँ, मैंने कभी अयूब के लिए बुरा नहीं बोली।
अयूब के लिए यही बोलती हूँ कि पता नहीं क्या चीज ऐसी हो गई जो समझ में नहीं आता, बस अल्लाह से यही दुआ करो। आज तो मुझे अजमेर से फोन भी आया था, मैंने उनको भी बोला कि बस हमारे हक में ये दुआ करना कि जो भी बिगड़ी हुई चीजें हैं वो संवर जाए और जो भी सच्चाई है बस वो निकल के बाहर आए, और बस यही बोल सकती हूँ मैं। तो इंशाल्लाह जो अयूब ने मुझे कल फोन के जरिए एक वीडियो भेजे हैं, तो वीडियो में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली, तो वो उसमें भी मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। और फिर मैंने सामने से एक मैसेज डाली कि तीसरी वाली जो शादी कर रहे हो तो प्लीज़ उसका फ़ोटो ज़रा भेज देना। तो बोलते हैं कि ज़िंदगी भर ये भूल जाना, रंटाक अयूब रंटाक जिसको दिल दिया ना उसको फिर दुनिया उसकी ज़िंदगी में दूसरा कोई आ नहीं सकता। अब ये बात का मतलब मैं समझती हूँ और आपसे भी पूछना चाहती हूँ मैं क्या समझूं, क्योंकि उनका रंग रूप आप भी देख रहे हो, उनका रंग रूप मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मैंने तो उनके दो रूप देखी हूँ। तो मैं किस पे बिलीव करूं? जो बाहर की दुनिया में दिखा वो, जो मेरे साथ जिंदगी बिताने 3 साल की जिंदगी में जो मैंने उनका पर्सनल रूप देखा वो। तो मैं बहुत कश्मकश में रहती हूँ, बहुत कश्मकश में चलती हूँ, और उसके बाद इतने लोगों को जवाब देना, इतने मेरे बच्चों की जिम्मेदारी, मेरे कलीग की जिम्मेदारी, मेरे काम की जिम्मेदारी, मेरी खुद की जो ब्लॉगिंग रहती है, मेरे चैनल्स रहता है, और प्लस मेरे जो लोग जो मुझसे जुड़े हैं उनकी सारी जिम्मेदारी। तो मैं इतनी मतलब थक गई हूँ ना ये सब चीज़ों से। और मेरी आवाज़ से भी आपको लगता होगा कि आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, लेकिन बस ये है कि हारना मेरी माँ ने सिखाया नहीं है, और मेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। मेरी माँ को देख के मैं सीखी हूँ, ये मेरे खून में है कि मेरी माँ को मैंने बचपन से मेहनत करते हुए देखा है, अपने सेल्फ डिपेंड होते हुए देखा है, तो शायद वही खून मेरे अंदर है। तो इसीलिए मैं हार कभी नहीं मानती हूँ जिंदगी से, और जिंदगी भर हार नहीं, मरती मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी, और झूठ के सामने कभी नहीं झुकूंगी। जिस दिन मेरा पार्टनर, जिस दिन मेरा शौहर सच्चाई, एकदम मुकम्मल सच्चाई पे खड़ा होगा ना, उसके पीछे कोई नहीं हो, लेकिन अखी दुनिया की ताकत रखती है सायरा सत्तानी, उसके पीछे खड़े रहेगी। मैं जिस दिन उसके पीछे खड़े रही तो बस हो गया, वो जिस दिन मेरे पीछे खड़ा रहा तो बस हो गया। बस यही होगा कि उसके पीछे पूरी दुनिया खड़ी है, मेरे पीछे सारी दुनिया खड़ी है। हम दोनों की बात ये रहती है, उसमें हर किसी के पार्टनर की यही बात होती है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े तो अखी दुनिया उनके साथ खड़ी है। बस यही बातों के साथ, यही चीज़ों के साथ ब्लॉग यही ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। वो पेपर आपको मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। सारे पेपर मेरे पास कलेक्ट हो गए हैं, 1-2 पेपर मिसप्लेस है, कोई बात नहीं। उसकी कुछ वो पेपर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैंने कभी ट्रांसफ़र की थी, जब कोई बात की थी तो वो है मेरे पास। कभी अगर वो बात आई और वो साबित करना पड़ा तो इंशाअल्लाह पूरे सबूत के साथ साबित करूँगी मैं। और फिलहाल तो बहुत जल्दी आपको सूरत में दिखने वाली हूँ मैं, और कुछ काम के रिलेटेड और कुछ दूसरी चीज़ों के रिलेटेड बस दिखने वाली हूँ। और कब दिखने वाली हूँ ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आऊँगी ज़रूर। और फिलहाल तो ब्लॉग यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। और डाइनिंग टेबल पे रील्स में देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो में देख लीजिए, बहुत सारी वैरायटी आपको दिखेगी। तो वो देखकर आपका दिल क्या चाहेगा, मेरे नए चैनल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं वहाँ कुकिंग स्टार्ट करूँ और थोड़ी मेहनत करूँ, ताकि मेरे दिमाग ये सब चीज़ों से हट के मेरे कुकिंग की तरफ चल पड़े। तो दिल से ख्वाहिश रखती हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरे वो चैनल को ग्रो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में जो आपने मेरी मकाम रखा, मेरी ज़िंदगी, मेरी जो जगह रखी है, प्लीज़ उसको थोड़ी सा और मौका दीजिए। बस इसी बातों के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। कहा सुना माफ। अल्लाह हाफिज़। और ये मैंने अल्लाह हाफिज़ आपको कर दी थी, फिर मेरे दिमाग में हेटर्स लोगों की साइड से ख्याल आया कि अरे वो तो बोलेंगे नंबर ब्लॉक के, तो फिर वीडियो मैसेज कैसे आया? तो वो वीडियो और मैसेज उनका जो शूटर है ना, उसके फ़ोन के नंबर से आया है मुझे। तो अब आप लोगों को शायद फिर कुछ मसाला मिले या नहीं मिले पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो कुछ और सोचते हैं, होता कुछ और। इसीलिए हेटर्स, गुड लक।